दर्शकों, छत्तीसगढ़ में स्थित बमलेश्वरी मंदिर, इसे कौन नहीं जानता। राजनांदगांव जिले में स्थित प्राचीन कामाख्या नगरी वर्तमान में हम डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं, जहां ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का शक्तिपीठ और बगुलामुखी मंदिर भी कहा जाता है। दर्शकों, साल में 2 बार मंदिर में लगने वाले नवरात्रि मेले से कोई अछूता नहीं है। लाखों की संख्या में उमड़ती भीड़, दूर दूर से श्रद्धालु नंगे पैर अपनी मन्नतों को लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बमलेश्वरी मंदिर में स्थित देवी का इतिहास क्या है? क्या सच में बमलेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ है या यहाँ कोई और ही रहस्य छुपा है? आइए आपको यहाँ के अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाते हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वीडियो बीच में स्किप करने से आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दर्शकों, धार्मिक स्थल के पीछे कोई ना कोई कहानियां अवश्य छुपी हुई होती है, जो भक्त समाज के सामने रहस्य बना हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर एक रहस्य बना हुआ है। इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाओगे। आइए दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, हमारे रिसर्च से पता चला कि मंदिर का इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। इसके इतिहास के पीछे मुख्य रूप से 2 किंवदंतियां प्रचलित हैं। चलिए, किंवदंती यानी लोक कहानी नंबर 1 जानते हैं। 2200 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी नाम से विख्यात वर्तमान डोंगरगढ़ में वीरसेन नाम का राजा हुआ करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी और देवी पार्वती की पूजा आराधना करने को कहा। 1 वर्ष पश्चात रानी की कोख से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने शिव और पार्वती का आशीर्वाद मानकर बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की। दर्शकों, यह किंवदंती आपको अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन किंवदंती यानी लोक कहानी नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले चलिए लोक कहानी नंबर 2 जान लेते हैं। एक समय गिरोलागढ़ में घोड़ जाति से घोड़ राजा लोहंडीगुड़ा सेवता मरकाम हुआ करता था। उसकी 2 जुड़वा कन्याएं थीं, बमलाई और समलाई। समलाई को तिलकाई भी कहते थे। राजा की दोनों कन्या विवाह योग्य हो गई थीं। राजा ने बड़ी बेटी के विवाह के लिए अपनी बहन कोतमा के बेटे भीमालपोय को घर जमाई बनाने की सोची। कोतमा और उनका पति भूरापोय लांजी में राज करते थे। कोतमा ने बेटे भीमालपोय को अपने मामा के घर दामाद बनकर जाने के लिए कहा। भीमालपोय का गुरु महारुभुमका था। भीमालपोय ने अपने गुरु महारुभुमका को आजीवन कुंवारा रहकर कोया वंशीय गोंड समुदाय की सेवा करने का वचन दिया था। लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भीमालपोय मामा के साथ घर जमाई बनने के चला गया। राजा के यहाँ आने के उपरांत उनकी दोनों कन्या भीमालपोय से विवाह के लिए जिद करने लगी। इसी बीच एक रात दोनों बहन बमलाई, समलाई और भीमालपोय रात्रि खाना के बाद बाग में टहल रहे थे। भीमालपोय ने उन दोनों को अपनी समस्या बताई और कहा कि मैं गुरु को दिए वचन के लिए प्रतिबद्ध हूं और केवल माताजी के आदेश से विवाह के लिए आया है। विकिपीडिया और रिसर्च से पता चला कि भीमालपोय ने दोनों से विवाह के लिए शर्त रखी थी और उसने दोनों बहनों को बताया कि वह गृहस्थ जीवन जी रहा है। उसने गुरु को दिए वचन और माताजी की आज्ञा मानकर
सुबह और शाम के बीच 2 निर्णय लिए हैं। भीमालपोय ने आगे शर्त में कहा कि रात्रि का समय पति पत्नी के साथ सांसारिक जीवन व्यतीत करने का है। सुबह होने से पहले जो उससे आकर मिलती है वह उनसे विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। इसी शर्त के साथ भीमालपोय बड़ा देव और अपने गुरु के दर्शन के लिए डोगरगढ़ होते हुए बैहर लांझी की ओर चला गया। उसका पीछा करते हुए दोनों बहनें भी चल पड़ी, लेकिन प्रचलित किंवदंती के अनुसार दोनों बहनें भीमालपोय को पकड़ने में नाकामयाब रहीं। बमलाई भीमालपोय का पीछा करते करते थक कर डोगरगढ़ में रुक गई। भीमालपोय को मन ही मन पति मानकर मराई कुल की कुलवधू बनी और आजीवन कोया वंशीय गोंड समुदाय की सेवा की। बमलाई की मृत्यु के बाद वहां के लोग समाधि बनाकर मूर्ति स्थापित करके पूजने लगे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणों ने गोंड समुदाय के लोगों को भगाकर बमलेश्वरी नाम रखा। कहा जाता है कि आज भी बमलेश्वरी में पहली पूजा गोंड समुदाय की ही मानी जाती है। वहीं दूसरी बहन समलाई कोराड़ी गांव में आकर बस गई। बाद में उन्हें कोराड़ी देवी और ब्राह्मणों ने महालक्ष्मी नाम रखा। इन्हें तिलकाई देवी भी कहते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में आपने गौर किया, बमलेश्वरी मंदिर से संबंधित दोनों किंवदंतियां आपस में मेल नहीं रखते। यदि दूसरी लोक कहानी पर विचार करें तो बमलाई मंदिर के इतिहास की दशा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बैताल रानी घाटी में स्थित बैताल रानी मंदिर की। दर्शकों, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, बमलेश्वरी मंदिर का क्षेत्र बड़े आकार में है, अर्थात विस्तार हो चुका है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी अधिक है। वहीं बैताल रानी मंदिर सिर्फ झोपड़ी तक सीमित है, जो केवल घाटी निर्माणाधीन के समय ही मुख्य रूप से चर्चा में आई थी। दर्शकों, आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बमलेश्वरी और बैताल रानी के आपसी संबंधों से आपको रूबरू करवाते हैं। एक समय धंधा दुर्ग में हरिश्चंद्र नाम के राजा और उनकी पत्नी बैताल रानी हुआ करती थी। बैताल रानी का उसी क्षेत्र के एक चरवाहे से प्रेम संबंध बना हुआ था। इस बात की भनक राजा को पड़ चुकी थी। राजा को बैताल रानी के चरित्र पर शक था। एक दिन बैताल रानी उसी चरवाहे के साथ महल से भाग गई। गुप्तचर के द्वारा सूचना मिलने के बाद राजा ने दोनों को पकड़ने के लिए चारों दिशा में सैनिक भेजे। विचार करें, किसी की पत्नी चरित्रहीन हो और उनका संबंध गैर पुरुष से हो तो उस राजा की मनोदशा क्या होगी। वह तो राजा था। सैनिकों ने छुई खदान से 25 किलोमीटर दूर घाटी पर रानी और चरवाहे को पकड़ा था। राजा ने घाटी पहुंचकर उन दोनों को मौत के घाट उतारा। बताया जाता है कि राजा ने क्रोध में आकर रानी के 3 टुकड़े किए थे। इसके कुछ समय के बाद वहां के निवासियों ने बैताल रानी के नाम से कुछ पत्थर रखकर रानी की पूजा करना प्रारंभ कर दी और अस्थाई मंदिर बना दिया, जो अभी तक झोपड़ी में मौजूद है, जिसके बाद से ही उस घाटी का नाम बैताल रानी घाटी पड़ा। विचार करें, किसी की पत्नी गैर पुरुष के साथ संबंध रखें, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन उससे भी शर्मनाक तो यह है कि लोग उस चरित्रहीन स्त्री की पूजा करें। दर्शकों, बैताल रानी के संबंधों को बताकर चरित्र का वर्णन करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि दोनों ही स्थानों पर प्रेत पूजा की जा रही है, अर्थात दोनों ही स्थानों के संबंध स्पष्ट हैं। बैताल रानी और बमलाई दोनों ही स्थानों में उनकी मृत्यु के बाद समाधि बनाकर पूजा की जा रही है, अर्थात लोगों को आस्था के नाम पर भ्रमित करके भूत पूजा करवाई जा रही। जबकि सनातन धर्म के पवित्र शास्त्रों में भूत पूजा, प्रेत पूजा, समाधि पूजा वर्जित है। सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीब भूत रमई सो भूत है, देव रमई सो देव, राम रमई सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। दर्शकों, सूक्ष्म वेद की वाणी का समर्थन पवित्र हिंदू धर्म की श्रीमद्भागवत गीता भी करती है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्ञा यन्ति मद्याजिनः अपि माम भावार्थ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बनते हैं। देवों को पूजे तो देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए। पितरों को पूजे तो पितृ मिले और पितरों में जाकर बस जाए। भूतों और प्रेतों को पूजने वाले, भूतों और
के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु के लोक में लौट के आए। इस प्रकार बमलेश्वरी मंदिर तथा बैताल रानी में समाधि पूजा अर्थात भूत पूजा चल रही है। स्पष्ट है कि इनकी पूजा करने वाले साधक भूत ही बनेंगे। अर्थात लोक कहानी दो अनुसार लोगों को देवी के नाम भ्रमित करके समाधि अर्थात बमलेश्वरी की भूत पूजा करवाई जा रही है। दर्शकों, इस प्रकार पवित्र सदग्रंथों को आधार न मानकर पवित्र शास्त्रों से विपरीत साधना आज सनातन धर्म के पतन का मूल कारण बन चुका है। दर्शकों, सनातन धर्म के पतन की कहानी जानने के लिए हमारी ये सीरीज जरूर देखें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। दर्शकों, वहीं लोक कहानी नंबर 1 पर विचार करें तो आपने वीडियो के पहले लोक कहानी नंबर 1 में सुना कि ब्राह्मणों के बताए जाने के बाद रानी और राजा ने शिव और देवी पार्वती की पूजा की, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसके पश्चात राजा ने भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा मानकर बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की। दर्शकों, जबकि श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण के 3रे स्कंध अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 123 में भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से स्तुति करते हुए कहते हैं कि तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार फल देते हैं। भाग्य अर्थात कर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि पुत्र प्राप्ति भाग्य में है तो उसे निर्धारित समय में ही देंगे, चाहे वह विवाह के 20 वर्ष पश्चात ही क्यों न हो। और यदि भाग्य में पुत्र या पुत्री नहीं लिखा है तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किंवदंती 1 अनुसार राजा को 1 वर्ष पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पूर्व निर्धारित थी। इससे स्पष्ट है भक्त समाज को बमलेश्वरी देवी के नाम पर भोले श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। दर्शकों, दोनों किंवदंती यानी लोक कहानी के अलावा बमलेश्वरी का इतिहास राजा वीरसेन के पुत्र मदन सेन, कामकंदला और विक्रमादित्य से भी मिलता है। इतिहास में इसे देवी बगुलामुखी नाम भी दिया गया है। आगे चलकर धीरे धीरे बमलेश्वरी मंदिर का विस्तार होता गया। पहाड़ी के नीचे समतल में नवनिर्मित छोटी बमलेश्वरी मंदिर स्थापित की गई, जिसे टोनही बमलेश्वरी भी कहा जाता है। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वर्तमान समय में पहाड़ी में स्थित बमलेश्वरी मंदिर और नीचे स्थित मंदिर दोनों ही स्थानों में मूर्ति पूजा की जा रही है, जबकि पवित्र हिंदू शास्त्र में मूर्ति पूजा को मना किया गया है। दर्शकों, आइए इसका प्रमाण देखते हैं। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ संख्या 575 में प्रमाण मिलता है कि देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में विराजमान नहीं होते। मूर्ति पूजा के बारे में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर पत्थर पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातें तो चक्की भली पीस खाए संसार, वेद पर हैं पर भेद न जाने बाँचें पुराण 18। पत्थर की पूजा करें भूले सिरजनहारा, गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मति रहो भरोसे। दर्शकों, इससे स्पष्ट है साधक को बमलेश्वरी जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, इससे हानि ही होती है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भगवान ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से साधक को न कोई लाभ होता है और न कोई सिद्धि मिलती है। इससे स्पष्ट है साधक को शास्त्रानुसार भक्ति क्रिया करनी चाहिए। दर्शकों, पवित्र शास्त्रों अनुसार बमलेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा करना, मन्नतें मांगना व्यर्थ है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना है।
इसी बीच डोंगरगढ़ से आपको बेहद बड़ी खबर बता दें, मां बमलेश्वरी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी है। उमस और गर्मी से श्रद्धालु महिला की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। धमतरी जिले की महिला रहने वाली बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोंगरगढ़ से, जहां पर मां बमलेश्वरी मंदिर में आप सभी को पता है नवरात्रि का दौर चल रहा है। नवरात्रि में हर श्रद्धालु वहां पहुंचता है दर्शन करने के लिए और इसी दौरान उमस के कारण, गर्मी के कारण एक महिला की मौत हो गई है। दर्शकों, अब सवाल यह है कि सैकड़ों सालों से चल रही पूजा साधना पर पूर्वजों को भनक तक क्यों नहीं लगी। लाखों लोग श्रद्धा के साथ दूर दूर से भूखे पेट अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। आखिर उनकी आस्था को मजाक क्यों बनाया गया। दर्शकों, आपको बता दें, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। पहले शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित था, जिसके कारण कभी अन्य समाज को सदग्रंथों को पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण पृष्ठ 425 स्कंद 6, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस माने जाने वाले कलयुग के ब्राह्मण कहे जाते हैं। इनका स्वाभाविक गुण दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक कर्मों से अलग रहना है। दर्शकों, नकली धर्मगुरु, आचार्य और ब्राह्मण द्वारा वैदिक कर्मों से हटकर सभी पाखंड और अंधविश्वास फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था। अब समाज शिक्षित है, मूर्ख नहीं। स्वयं शास्त्र पढ़कर इन प्रमाणों को देखकर सचेत हो सकती हैं। दर्शकों, पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है और उनकी शरण में जाने को कहा है। उस पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत प्रदान करते हैं। गीता ज्ञानदाता ने पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। दर्शकों, आज पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्रों के गुण रहस्यों को भक्त समाज के समक्ष सरलता से उजागर कर मोक्ष का वास्तविक मार्ग बता रहे हैं। आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के पश्चात लाखों लोगों को आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से अद्वितीय लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अध्यात्म की अधिक जानकारी के लिए प्रतिदिन शाम 7:30 पर साधना टीवी पर सत्संग अवश्य सुने। जल्द आ रहा है भक्ति का ऐतिहासिक खुलासा भाग 2।